Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये मॉडल पेपर आप लोग जो बच्चे हमारे एमए 4th सेमेस्टर में है स्टूडेंट, उनका ये मॉडल पेपर है। कौन सा ब्रांच है आपका? तो ह्यूमन डेवलपमेंट है। विषय कौन सा है? गृह विज्ञान है स्टूडेंट। और पेपर का नाम क्या है? साइंटिफिक राइटिंग, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक लेख बोलते हैं। इसका एग्जाम आप लोगों का कब होने वाला है? इसका एग्जाम आप लोगों का जो है 12 जुलाई को होने वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम कब होगा स्टूडेंट? तो 12 जुलाई को इसका पेपर आप लोगों का होगा। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है तो याद रखिएगा, आज का ये पार्ट आप लोगों का 4 एंड लास्ट पार्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, अब क्या है, अब आप लोगों से जो है विदा होने का समय आ गया है। 2 साल का यानी 4 सेमेस्टर का सफर हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। आप लोगों का प्यार और स्नेह मुझे बहुत मिला, बहुत सपोर्ट मिला। उसके लिए आप लोगों को सहृदय से धन्यवाद स्टूडेंट। और ये सफर आगे भी जारी रहेगा स्टूडेंट। जब आप लोग टीजीटी पीजीटी ये सब की तैयारी करेंगे स्टूडेंट, आप लोगों को निःशुल्क हम जो है यूट्यूब पर टीजीटी पीजीटी की भी क्लास जो है बहुत जल्द लगाने वाले हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो थोड़ा जैसे ये देखिए, पल जो है वो थोड़ा सा क्या इमोशंस वाले हैं, क्योंकि अब जो है आप लोगों का जो है पीजी से छुटकारा होने वाला है। यानी सभी का एमए अब क्लियर हो गया, तो अब आप लोग क्या है टीजीटी पीजीटी सॉरी पीजीटी की तैयारी करेंगे। टीजीटी अगर आप बीएड किए होंगे तो आप पीजीटी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, आपका कुछ पोर्शन जो है छूटा हुआ था, जैसे संदर्भ ग्रंथ सूची, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? बिब्लियोग्राफी बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये आपको टिप्पणी पर आ सकता है कि संदर्भ ग्रंथ सूची या बिब्लियोग्राफी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, इसको हम समझ देखते हैं स्टूडेंट कि संदर्भ ग्रंथ सूची अंग्रेजी शब्द बिब्लियोग्राफी से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का विवरणात्मक सूची, अर्थात पुस्तकों की ऐसी सूची जिसकी सहायता से शोध कार्य की रूपरेखा बनाने में और विषय को समझने में एवं परिणामों की क्या करते हैं? व्याख्या करने में ली जाती है। तो देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची जो होता है वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप लोग डिजर्टेशन बनाएंगे तो जो सबसे 8वां सबसे लास्ट अध्याय क्या होता है? आप लोगों का संदर्भ ग्रंथ सूची लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है स्टूडेंट? क्योंकि जितने भी आपने समस्या में जितने कहाँ से आपने टॉपिक का कलेक्शन किया, किस बुक से लिया, इंटरनेट के किस वेबसाइट से आपने इस मैटर को लिया, ये सब कुछ क्या है आप लोग संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखते हैं। और उसमें क्या है, आप जैसे बुक किसी भी बुक से, जैसे आप मान लीजिए बाल विकास की वृंदा सिंह बुक लिए, तो ठीक है, तो आप लिखेंगे बाल विकास, फिर राइटर का नाम क्या लिखेंगे? वृंदा सिंह। प्रकाशन क्या लिखेंगे? अग्रवाल प्रकाशन। फिर पेज नंबर जितने से जितने, जैसे मान लीजिए आपका मैटर जो है 1 से लेकर 20 पेज के बीच में, तो आप क्या लिखेंगे? पेज संख्या 1 से 20। तो क्या होता है? संदर्भ ग्रंथ सूची यानी 1 से 20 संख्या के बीच में क्या है, ये मैटर जो है आपने लिया है, तो कोई भी जाकर जो है आसानी से वहाँ से जाकर पढ़ सकता है या पा सकता है। ठीक है, तो संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब समझे आप कि संदर्भ ग्रंथ सूची का मतलब ये होता है कि आपने जो लघु शोध बनाया या आपने थीसिस जो लिखा, ठीक है, तो वो आप कहाँ-कहाँ से लिए। जैसे जहाँ-जहाँ से आप कंटेंट लेंगे, वहाँ-वहाँ के बारे में जो है आप संदर्भ ग्रंथ सूची में जो है बताएँगे कि इस राइटर की बुक से हमने लिया, इस वेबसाइट से लिया, ठीक है? ये सब कुछ क्या है, हम संदर्भ ग्रंथ सूची में बताते हैं। देखिए, क्योंकि वर्तमान समय में तकनीकी प्रगति, ठीक है, के कारण इंटरनेट, टीवी इत्यादि का विकास होने के कारण शोध कार्य में उसकी सहायता भी दी जाती है। अतः संदर्भ ग्रंथ सूची पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, इंटरनेट और वार्ताओं की वह सूची है जिसे शोधकर्ता शोध कार्य के आधारित ज्ञान एवं विषय को समझने हेतु क्या करता है? लेता है। ठीक है, तभी हमने आपको बताया कि अपना शोध कार्य आसान करने के लिए क्या, आखिर हम मैटर कहाँ से पाएँगे? तो हमें मैटर चाहिए ना, तो हम यही सब चीज़ों से न लेंगे। अब देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए, संदर्भ ग्रंथ सूची की परिभाषा जो है, संदर्भ ग्रंथ सूची स्रोतों, पुस्तकों, शोध पत्रिकाओं, वेबसाइटों आदि की सूची है जिसे शोधकर्ता टॉपिक के शोध हेतु क्या करता है? उपयोग में लाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? संदर्भ ग्रंथ सूची बोलते हैं। अब आइए देखिए, हम संदर्भ ग्रंथ सूची लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ठीक है, क्यों हम संदर्भ ग्रंथ सूची जो है लिखते हैं? इसके बारे में भी आइए बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्या पहला पॉइंट क्या है कि अपने टॉपिक के बारे में सिखाने हेतु, या सीखने हेतु या सिखाने हेतु, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, हम अपने टॉपिक के बारे में किसी को कैसे बताएँगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसमें भी क्या होता है, हमारा संदर्भ ग्रंथ सूची, अब पूरा पेज तो हम पढ़-पढ़ कर नहीं बताने जाएँगे, लेकिन हाँ, हमको संदर्भ ग्रंथ सूची याद रहेगा कि नहीं, इस बुक से हमने इस पेज से लिया है, तो तुरंत हम बता देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, शोध प्रबंध की रचना है, तो कैसे हम अपने मतलब शोध प्रबंध को, यानी जो डिसर्टेशन लिख रहे हैं, उसकी रचना हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची होता है। फिर क्या, अन्य शोधकर्ताओं की सहायता
हेतु। तो देखिए जितने भी मतलब हमारे बाद जितने भी शोधकर्ता होंगे मतलब रिसर्च करना चाहेंगे, तो उनकी मदद के लिए भी क्या होता है हमारा जो संदर्भ ग्रंथ सूची जो हम लिखे हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी उनको मदद करेगी। ठीक है? ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा है आपका मोनोग्राफ से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आज छोटा क्वेश्चन लाए स्टूडेंट, बस ये 2-3 टॉपिक हमारा छूट गया था, तो हमने सोचा कि इसको भी मर्ज कर दें। आप लोग का लगभग देखिए 75 में से 65 आप ये मेरे 4 वीडियो से मात्र 4 क्लास से जो है आप लोग कवर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या मोनोग्राफ से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मोनो का मतलब ही होता है क्या अकेला। तो मोनोग्राफ का मतलब मोनोग्राफ शब्द का ग्रीक हिंदी रूपांतरण मोनोग्राफ क्या है? ग्रीक हिंदी मोनोग्राफ जो है ग्रीक भाषा का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब क्या होता है एक लेखक या अकेला लेखन, ठीक है? एक लेखक या अकेला लेखन को हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ बोलते हैं। मोनोग्राफ जो होता है वो कौन-सी भाषा का है? तो ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है? और इसका हिंदी रूपांतरण क्या होता है? एक लेखक या अकेला लेखक, ठीक? अकेला लेखन, लेखक नहीं अकेला लेखन, ठीक है? अर्थात जब कोई एक लेखक अकेले किसी चीज़ के बारे में है लिखता है होगा मतलब लिखता है तो वह एक लेखक के द्वारा लिखा गया लेखन कार्य होता है। जैसे जीवनी, ठीक है? जीवनी, जीवनी क्या होता है? एक लेखक जो है मतलब अपने बारे में लिखता है। तो जीवन परिचय क्या हुआ? एक अकेला लेखन यानी अपने जीवन के इतिहास के बारे में जो है एक लेखक ने लिखा। तो ये जीवनी हमारा क्या हुआ? तो जीवनी जो हुआ ये हमारा क्या है? मोनोग्राफ के नाम से जो है जाना जाएगा। पहले जैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे ना हिंदी में जीवनी लिखिए, है ना? जैसे मुंशी प्रेमचंद का जीवनी, जयशंकर प्रसाद का जीवनी आप लोग लिखे होंगे, याद किए होंगे। तो जो जीवनी था वही क्या है? वही हमारा क्या है? मोनोग्राफ है। अब आइए देखिए परिभाषा देख लेते हैं। कि किसी विषय के एक अंग पर लिखा गया पांडित्यपूर्ण लेख, ठीक है? किसी विषय पर क्या है? किसी एक विषय पर लिखा गया मतलब पूरी अच्छे तरीके से मतलब जीवन परिचय से संबंधित पूरी रचना को लिखा गया, वही हमारा क्या होता है? मोनोग्राफ होता है। अब आइए देखिए विकिपीडिया के शब्दों के अनुसार मोनोग्राफ की परिभाषा क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोनोग्राफ एक ही विषय पर लेखन का कार्य है होता है जो सामान्यतः एक ही लेखक द्वारा क्या होता है? लिखा जाता है। ठीक है, मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ भी एक तरह का लेखन का कार्य होता है, जो कि क्या होता है? एक ही लेखक के द्वारा क्या होता है? मोनोग्राफ की रचना होती है या मोनोग्राफ को लिखा जाता है। अब आइए देखिए हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो मोनोग्राफ की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं? तो पहला देखिए, पहला क्या होता है आपका बिना भागों वाला प्रकाशन, यानी जो जीवनी होती है वो कई भाग में नहीं होगी, हमेशा क्या होगी? एक ही भाग में। जैसे आपका लाइब्रेरियन, ठीक है? जो लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरियन जो होता है वो क्या एक ही भाग में होता है ना, उसका कई भाग नहीं हो सकता, पार्ट 1, पार्ट 2 ऐसे नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही भाग। दूसरी चीज़ है जैसे जो आपके न्यूज़पेपर हुए, ठीक है? पत्र-पत्रिका हुए, जितने भी मतलब सीरीज़ हुए तो उसका कई पार्ट हो सकता है। जैसे कि अभी जैसे आप लोगों ने सीरीज़ खरीदा, ओके? सेव सीरीज़ खरीदा, तो ऐसा नहीं हो सकता ये एक पार्ट आपने ले लिया, फिर अगले साल क्या हो सकता है, फिर उसका दूसरा मतलब उसी को फिर कन्वर्ट करके दूसरा, तीसरा, चौथा बनता जाएगा। लेकिन जो मोनोग्राफ होता है वो सिर्फ क्या होता है, एक ही चीज़ पे होता है, मतलब वो एक ही के विषय में लिखा गया एक ही चीज़ पर जो है काम किया जाता है। दूसरा विशेषता क्या होता है? गहराईपूर्ण अध्ययन। ज़ाहिर-सी बात है कि जब हम किसी एक टॉपिक पर बात करेंगे तो उसका हम डीपली अध्ययन करेंगे। तो गहराईपूर्ण अध्ययन होता है। फिर क्या है? विषय पर नया प्रकाश डालता है। तो ये क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा रुचिपूर्ण होता है। ये विषय पे क्या करता है? नया प्रकाश डालने का भी कार्य करता है। फिर क्या है? उच्च श्रेणी की वास्तविकता और मौलिक जानकारी। इसमें क्या होती है? उच्च श्रेणी की जो वास्तविकता होती है मतलब इसमें सच्चाई होती है। और जो जानकारी होती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। फिर क्या केवल एक बार ही प्रकाशित होता है, जैसे जीवनी, जीवनी क्या होता है मोनो जीवनी जो होता है वो सिर्फ़ एक बार ही प्रकाशित होगा, बार-बार नहीं प्रकाशित होता है। फिर क्या निबंध के रूप में, तो मोनोग्राफ क्या होता है एक निबंध के रूप में होता है। तो ये क्या हुआ आपका मोनोग्राफ की जो है विशेषताएँ होगी। अब आइए देखिए हम अगला प्रश्न देखते हैं सारणी या तालिका, ठीक है? सारणी या तालिका बनाने से आप क्या समझते हैं? तो देखिए ये भी आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है तालिका पंक्तियों में स्तंभों में आंकड़ों को प्रस्तुत करने का व्यवस्थित साधन है एवं संबंधों व परिणामों को दर्शाने का शक्तिशाली क्या होता है तरीका होता है। तालिका जो हम टेबुलेशन करते हैं या सारणी बनाते हैं तो उससे क्या होती है बहुत सारी चीजें जो है हमको तालिका से ही समझ में आ जाती है। ये क्या पंक्ति और स्तंभ दोनों को क्या करता है क्लियर करता है, ठीक है। फिर क्या सामाजिक शोध में आंकड़ों को प्रस्तुत करने में सारणी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सारणी बनाने का कार्य आंकड़ों के वर्गीकरण के पश्चात सामग्री को
स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है? बोधगम्य बनाने के लिए क्या करते हैं? सारणी का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखिए परिभाषा। परिभाषा क्या है सारणी का? बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तालिका बनाना या सारणी बनाना, ये क्वेश्चन आपको निश्चित 101% जो है आएगा। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए विस्तृत अर्थ में तालिका बनाना तथ्यों की स्तंभ एवं पंक्तियों की पंक्तियों में की जाने वाली व्यवस्थित व्यवस्था है। यह तथ्यों के संकलन एवं तथ्यों के अंतिम विश्लेषण के बीच की क्या होती है? प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जो तालिका होती है तो वो क्या है? आप देखते हैं स्तंभ और पंक्ति दोनों के बीच को जो है वो कन्वर्ट करता है, वो मतलब स्पष्ट करता है जो आपका तालिका हुआ। ठीक है, जैसे तालिका मान लीजिए ये बना, ठीक है, ये क्या हुआ? स्तंभ हो गया। ये ऐसे 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 क्या हुआ? एक कतार बन गई। अब इसी के बीच में 1 2 3 4 करके जो है हम कॉलम बना के उसको लिखते जाते हैं। फिर क्या है? घोष एवं चौधरी के अनुसार सारणी द्वारा गणनात्मक तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक प्रदर्शन किया जाता है कि विचार विचारहीन समस्या क्या हो? हल हो जाए। ठीक है, विचारहीन समस्या क्या होती है? सारणी और इसके द्वारा क्या होती है? हल हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका तालिका या सारणियन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला देखिए उद्देश्य क्या है हमारा? तालिका बनाने के उद्देश्य क्या-क्या हैं? तो पहला उद्देश्य क्या है? तथ्यों को सरल एवं संक्षिप्त रूप प्रदान करना, यानी जो तथ्य होते हैं, जो डाटा होता है उसको क्या करते हैं? उसको हम छोटे रूप में और सरल भाषा में जो है उसका हम प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या? तथ्यों को स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाना। जो तथ्य होता है, जो डाटा होता है उसको हम स्पष्ट, मतलब तालिका से ही क्या होता है वो हमको स्पष्ट हो जाता है और जानकारीमय हो जाता है। तीसरा क्या? अधिकाधिक उपयोगी बनाना, मतलब इसका जो है अधिक से अधिक जो है तालिका के ज़रिए ही क्या होता है ये उपयोगी बनता है। विशेषताओं का प्रदर्शन करना, इसमें जो भी संबंधित विशेषताएँ होती हैं उसका क्या होता है तालिका के ज़रिए जो है प्रदर्शन होता है। फिर क्या? तथ्यों का को तुलनात्मक अध्ययन के योग्य बनाना, जो जो हमारा डाटा होता है तो उसका हम कैसे कंपैरिज़न कर सकते हैं, उसके योग्य बनाना। फिर क्या? संकलित आंकड़ों को आकर्षित बनाना, जो कलेक्शन है, ठीक है? डाटा का जो कलेक्शन होता है उसको हम कैसे आकर्षित बना सकते हैं, तो तालिका जो होती है उसके लिए भी उपयोगी होती है। फिर क्या? समय और स्थान की बचत करना। तालिका बनाने से क्या होता है हमारा समय और स्थान दोनों की क्या होती है? बचत हो जाती है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो देखिए ये भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूर्व अध्ययन या पायलट अध्ययन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए पूर्व अध्ययन और पायलट अध्ययन का मतलब क्या होता है? पूर्व अध्ययन को पूर्व प्रयोग भी कहा जाता है। पूर्व अध्ययन या इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? पायलट अध्ययन बोलते हैं, ठीक है? तो पूर्व अध्ययन को क्या है? पूर्व प्रयोग भी कहा जाता है, जो कि छोटे पैमाने पर किया गया पूर्व अध्ययन होता है। यह क्या होता है? छोटे पैमाने पर पूर्व किया गया पूर्व अध्ययन होता है। यह मुख्य शोध के पूर्व तैयार किया जाता है, यानी मुख्य शोध यानी जो आपका मेन शोध है उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले हम पायलट अध्ययन करते हैं, ताकि उसकी संभावना का निरीक्षण किया जा सके और शोध की डिजाइन में सुधार किया जा सके। अतः पूर्व अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन विधि हेतु उपयुक्त नहीं होते। जो पूर्व अध्ययन होता है, पायलट अध्ययन जो होता है, वो सिर्फ व्यक्तिगत मतलब पर्सनल अध्ययन के लिए नहीं होता है। यह अधिकांशतः बड़े पैमाने पर गणनात्मक शोध के लिए किए जाने वाले पूर्व अध्ययन किए जाते हैं, ताकि अपर्याप्त डिजाइन के प्रोजेक्ट में लगने वाला स्थान और समय क्या हो सके? बच सके, ठीक है? तो पूर्व अध्ययन से क्या होता है? पूर्व अध्ययन से जो है आपका जो अपर्याप्त समय है, ठीक है? धन है, स्थान है, ये सब की क्या होती है? बचत हो जाती है। पूर्व अध्ययन यानी पायलट अध्ययन जो होता है, वो क्या है? वो आपके छोटे पैमाने पे यानी व्यक्तिगत पर नहीं किया जाएगा। इसके लिए क्या है? ये बड़े पैमाने पे किया जाता है। अब आइए देखिए पूर्व अध्ययन की परिभाषा हम देख लेते हैं। पूर्व अध्ययन पूर्व अध्ययन शब्द पूर्ण पैमाने वाले अध्ययन का छोटा रूप है, जिसे संभावित अध्ययन भी कहा जाता है। साथ ही यह किसी विशिष्ट शोध यंत्र का विशेष पूर्व पूर्व अध्ययन भी होता है, जैसे प्रश्नावली साक्षात्कार और अनुसूची। प्रश्नावली साक्षात्कार और अनुसूची में भी क्या होता है? हम पूर्व अध्ययन करते हैं, ठीक है? पूर्व अध्ययन मतलब पायलट अध्ययन। पायलट अध्ययन का मतलब आप समझते हैं? जैसे कि मान लीजिए आपको कोई जैसे आपने कुपोषण ले लिया या मोटापा पर एक अध्ययन आप करना चाहते हैं, तो मोटापा के लिए क्या करेंगे? जैसे जाकर उस एरिया में जहाँ पर पेशेंट जैसे मोटापे वाले जो पेशेंट है ज़्यादा पाए जाए, सॉरी पेशेंट नहीं, मोटापे वाले जो व्यक्ति वो ज़्यादा पाया जाए या मलिन बस्ती में
जो है कुपोषण वाले बच्चे ज़्यादा मिलते हैं, तो वहाँ पे जाकर आप फेस टू फेस जैसे बच्चों को एकत्रित करके उनका वहाँ पर जो जाकर सैंपलिंग लेते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं उत्तरदाताओं के बीच में आप प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर जब आप सैंपलिंग लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं पायलट अध्ययन बोलते हैं, ठीक है? उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट पायलट अध्ययन। मतलब फेस टू फेस जाकर मतलब सैंपल लेना, वही हमारा क्या है पायलट अध्ययन है। देखिए पूर्व अध्ययन का महत्व क्या होता है या पायलट अध्ययन का महत्व क्या है? तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, पूर्व अध्ययन एक संभावित अध्ययन है जो कि मुख्य अध्ययन की तैयारी हेतु किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या, पूर्व अध्ययन किसी विशिष्ट शोध उपकरण का पूर्व परीक्षण करना है ताकि शोध उपकरण की वैधता की जांच हो सके, ठीक है। तीसरा क्या, पूर्व अध्ययन का मुख्य महत्व यह है कि हम अग्रिम चेतावनी देते हैं देना अग्रिम चेतावनी देना है कि कहाँ मुख्य शोध परियोजना असफल हो सकेगी और कहाँ शोध के नियमों का पालन नहीं हो पाएगा या फिर प्रस्तावित विधियाँ या उपकरण क्या है अनुपयुक्त है। तो जो पायलट अध्ययन होता है, तो पायलट अध्ययन से ये हमको पता चलता है कि हम जो शोध कार्य कर रहे हैं, जो हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या यह रिसर्च जो है उपयोगी होगा, जन समाज के लिए लाभदायक होगा या अलाभदायक, या उसका कोई जनहित के लिए वो शोध कार्य नहीं है, या हमने अपने रिसर्च में कौन-कौन सी विधियों का उपयोग किया जो कि मतलब ये जो विधि हमने अपनाया, क्या ये उपयोगी है या अनुपयोगी? तो इन सब चीज़ों पे क्या होता है जो पायलट अध्ययन करने से जो है पता चलता है। आपकी मतलब रिसर्च कार्य की जो वैलिडिटी है मतलब वैधता है, वो मान्य है या नहीं, या आपका शोध कार्य क्या है? आपका शोध कार्य जो है वैलिडिटी को कंप्लीट करता है या नहीं करता? इन सब चीज़ों को जो है पूर्व अध्ययन के ज़रिए या पायलट स्टडी के ज़रिए क्या करते हैं, हम देखते हैं स्टूडेंट, ठीक है? तो ये आज आप लोगों का लास्ट क्लास है स्टूडेंट, ठीक है? अब ये नहीं कह सकते हैं कि मिलते हैं हम अगली क्लास में, क्योंकि ये आज आज जो है आप लोगों का मेरे साथ ये 2 साल का सफ़र 4 सेमेस्टर जो है आज कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप लोग का जैसे 3 पेपर अच्छा गया, चौथा पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल परेशान मत होइएगा और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए और अपना जो भी सपना हो, जो भी मंज़िल हो स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत से बच्चे जो है सपना देख रहे होंगे कि नहीं हमको टीचर बनना है, या जो भी कुछ है आपकी जो भी मंजिल है, ईश्वर आप लोग का हर सपने को साकार करे, यही प्रार्थना है स्टूडेंट। और आप लोग आगे बढ़िए और प्लीज़ जाते-जाते जो है आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने जूनियर को भी ये चैनल जो है प्रोवाइड कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना तैयारी जो है अच्छे से कर सकें। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास तो कह नहीं सकते हैं, ठीक है? आगे जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप अगर कमेंट करेंगे स्टूडेंट कि नहीं मैम मुझे इस टॉपिक पे क्लास चाहिए, तो मंजू मैम आपके लिए हमेशा जो है हाज़िर है स्टूडेंट, ओके? अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।